नाजरीन, सिहाब भाई को आज अपने घर से चले हुए लगभग 59 दिन हो चुके हैं। वो पैदल हज का इरादा करके केरला से मक्का मुकर्रमा की जानिब रवा दवा हैं। दोस्तों, इसी तरह दुनिया भर से लोग सिहाब चतुर को दुआएं दे रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, अल्लाह के घर मक्का मुकर्रमा में रहने वाले लोग किस तरह सिहाब भाई का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ सिहाब चतुर का ही चर्चा है। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है और यकीनन हर मुसलमान की यही तमन्ना होगी। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब ही कहा है, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर और रोती हुई तैबा को बारात चली हो, और रोती हुई तैबा को बारात चली हो। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं सिहाब चतुर के सफर के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वो किस जगह से गुजरेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो हिंदुस्तान के किन किन राज्यों से गुजरने वाले हैं और किन किन देशों से उनका गुजर होगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस वक्त सिहाब भाई कहाँ हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज सिहाब भाई को इस सफर में चलते हुए लगभग 59 दिन हो चुके हैं और उनका ये सफर 59 दिन पहले केरला के मल्लापुरम से शुरू हुआ और आज की तारीख में वो गुजरात लूनावाड़ा के करीब लिम्बोत्रा गांव में पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने होटल सवेरा में स्टे किया। आपको बता दें, ट्विटर पर एक पाकिस्तानी यूजर ने पूछा वो कब तक पाकिस्तान पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह 25 दिन बाद वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। दोस्तों, और एक जरूरी बात आपको बताता चलूं, लोग सिर्फ कुछ व्यूज पाने के लिए उन्हें कभी पाकिस्तान भेज दे रहे हैं तो कभी ईरान भेज दे रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि लोगों के बहकावे में ना आए। हम जो भी आपको मालूमात दे रहे हैं वो पूरी रिसर्च के साथ दे रहे हैं, किसी के बहकावे में ना आए। चलिए अब जान लेते हैं कौन है ये नौजवान सिहाब चतुर। केरला से हज के सफर पर निकले सिहाब चतुर आज इंटरनेट की दुनिया में एक नया सितारा बनकर उभरे हैं। अल्लाह का घर कहे जाने वाले मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत करने की तमन्ना दुनिया के हर मुसलमान को होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मुसलमान के बारे में सुना है जो हिंदुस्तान से पैदल ही काबे की ज़ियारत करने के लिए निकल गया हो। पुराने जमाने में जब सवारी के साधन मौजूद नहीं थे, तब जरूर लोग इस तरह हजारों मील पैदल चलकर हज करने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में जब तमाम तरह की सवारियां मौजूद हैं, लोग हज पर जाने के लिए हवाई जहाज या पानी के जहाज का इस्तेमाल करते हैं। आज के वक्त में अगर कोई शख्स पैदल ही अपने घर से हज बैतुल्लाह के लिए निकल जाए तो आप समझ सकते हो उस इंसान के बारे में जानने के लिए लोग कितने उतावले हो जाते हैं कि आखिर कौन है ये शख्स जो इतने लंबे सफर पर पैदल ही निकल पड़ा। आपको बता दें, केरला के मल्लापुरम के रहने वाले सिहाब चतुर पुराने जमाने के पुराने लोगों की तरह पैदल ही अपने गांव से हज पर जाने के लिए निकल गए। अपने इस सफर के दौरान सिहाब चतुर तकरीबन 8640 किलोमीटर का सफर करेंगे। सिहाब चतुर ने जून 2022 में अपने गांव से हज बैतुल्लाह का ये सफर शुरू किया। जैसे जैसे उनका ये सफर आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे वो लोगों की नजरों में आते गए। आज आलम यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सिहाब चतुर की इस जर्नी के बारे में दुनिया भर के लोगों को पता चल गया है। अब जहां भी वो जाते हैं तो लोगों की, खास तौर पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उन्हें घेर लेती है। अपने इस पैदल हज के सफर की वजह से सिहाब कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से एक सेलिब्रिटी बन गए और उनके चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां भी वो पहुंच रहे हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद उनके वेलकम के लिए वहां पहले ही पहुंच जाती है। कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से खास इंसान बनने वाले सिहाब चतुर की जिंदगी कैसी रही है आपको बताता चलूं। सिहाब चतुर की उम्र 30 साल है। उनकी पैदाइश 1993 में केरल में हुई। सिहाब चतुर केरल में ही एक सुपर स्टोर में काम करते हैं। सिहाब को सिंगिंग और नात पढ़ने का भी काफी शौक रहा है और वो अपनी भाषा में नात पढ़ना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सिहाब की आवाज काफी ज्यादा अच्छी है, आइए सुनते हैं। या
اللہ کریم اللہ یا رزاق اللہ یا رؤوف اللہ اللہ مرل ഈ ദുനിയാവിൽ നീ നടക്കല്ലേ. दोस्तों आपको बताता चलूं, अब तक कई सिंगिंग कंपटीशन सिहाब चतुर जीत चुके हैं। अगर सिहाब की पर्सनल जिंदगी की बात की जाए, उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एक बेटी भी है और सिहाब के एक भाई और एक बहन भी हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि सिहाब चतुर पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तकरीबन 6 सालों तक सऊदी अरब में रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में 6 सालों तक नौकरी की है। इस दौरान उन्होंने उम्रा भी किया था। अगर सिहाब चतुर ने अपना हज पूरा कर लिया तो वो 21वीं सदी के ऐसे पहले भारतीय होंगे जिन्होंने भारत पैदल हज का सफर किया। दोस्तों क्या आपको मालूम है सिहाब चतुर ने हज पर पैदल ही निकलने का फैसला क्यों किया? इस सवाल को लेकर उनका खुद का कहना है, ये उनका रूहानी सफर है। उन्होंने इस बारे में खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पैदल हज पर जाने के कई किस्से सुन रखे थे। पुराने जमाने में कई लोग इसी तरह पैदल हज के सफर पर निकल जाया करते थे। इस जमाने में शायद ही कोई जिंदा इंसान होगा जिसने पैदल हज का सफर किया हो। वो इस तरह के रूहानी एहसास को जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह पैदल हज पर निकलने का फैसला किया। दोस्तों शायद सिहाब को खुद भी नहीं पता होगा कि वो इस सफर के दौरान दुनिया भर में इतने फेमस हो जाएंगे, लोग उनको इतना चाहने लगेंगे। वो अपने साथ एक चादर और कैंपिंग का कुछ सामान ही लेकर निकले थे ताकि वो रास्ते में कहीं भी सोकर अपनी नींद पूरी कर सकें, लेकिन अब फिलहाल उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब वो जहाँ भी होकर गुजरते हैं कोई ना कोई उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें मिल ही जाता है। आपको बता दें कि सिहाब एक दिन में तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। अगर वो इस रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो तकरीबन फरवरी 2023 तक मक्का मुकर्रमा तक पहुंच जाएंगे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनका ये सफ़र आसान फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सिहाब भाई का रोजाना के अपडेट के लिए हमारे चैनल इस्लाम रंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सिहाब भाई से जुड़ी हुई हर एक बात आपको पता चल सके सबसे पहले। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।